अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग खैरो आफियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि जिस ज़माने में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, इसके बाद आने वाला वक्त बहुत ही तकलीफदा और खौफनाक होगा। वो वक्त बहुत करीब आ चुका है जब इस दुनिया में फितना और फसाद बर्पा होना शुरू हो जाएगा और ये दुनिया तबाही की तरफ चली जाएगी, क्योंकि ये वक्त कुर्बे क़यामत का है और बाज़ लोगों के मुताबिक हम लोग आखिरी सदी में जी रहे हैं और उसके बाद क़यामत बर्पा हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको क़यामत की उन निशानियों के बारे में बताएंगे जिनका जिक्र नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, और आपको बताएंगे कि उनमें से कौन सी निशानियां पूरी हो चुकी हैं और किन निशानियों का ज़हूर होने वाला है, और दज्जाल की आमद से पहले ऐसा क्या होगा कि लोग दज्जाल के बारे में भूल जाएंगे। प्यारे दोस्तों, मुसलमान होने के नाते हमारा अकीदा है कि इस दुनिया और कायनात में मौजूद हर चीज़ आर्जी है। ये दुनिया एक दिन फना हो जाएगी और इसके बाद एक ऐसी जिंदगी का आगाज होगा जो कभी खत्म ना होगी। उस जिंदगी में कुछ लोग कामयाब होकर जाएंगे और कुछ लोग नाकाम। प्यारे दोस्तों, आखिरत और इस दुनिया के फना होने के मुतल्लिक आज से 1400 साल पहले हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल आगाह कर दिया था। जैसा कि हजरत सुहेल इब्ने साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों उंगलियों को हिलाते हुए इरशाद फरमाया कि मैं और क़यामत इतने नज़दीक भेजे गए हैं, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों उंगलियों को जुदा कर दिया, जिसका मफहूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद क़यामत बहुत करीब है। दूसरी रवायत के मुताबिक मफहूम हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि अल्लाह ताला ने मुझे इरशाद फरमाया कि एक दिन के बाद क़यामत कायम हो जाएगी। उसके बाद मैंने अल्लाह ताला से दुआ की तो अल्लाह ताला ने मजीद आधे दिन की मोहलत दे दी, यानी 1.5 दिन बाद क़यामत कायम हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि क़यामत तो 1.5 दिन बाद कायम होनी थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया से पर्दा फरमाए हुए 1400 साल गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक तो क़यामत कायम नहीं हुई। तो इसके असल मानी मुफस्सिरीन के मुताबिक ये हैं कि अल्लाह ताला के नज़दीक 1 या 1.5 दिन इस दुनिया के 1 या 1.5 दिन के बराबर नहीं है, बल्कि इस दिन से मुराद 1000 साल है, और 1.5 दिन का मतलब 1500 साल, यानी 1500 साल बाद क़यामत कायम हो जाएगी। और जिस सदी में हम मौजूद हैं ये 15वीं सदी है और ये इस दुनिया की आखिरी सदी है। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन के मुताबिक छोटी निशानियां मुकम्मल हो चुकी हैं। जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि ज़मीन में तरह तरह के फितने रूनुमा होंगे, लोग दीन से दूर हो जाएंगे, शराब और ज़ना आम हो जाएगा, फासिक और फाजिद हुक्मरान बन जाएंगे, सच्चे को झूठा और झूठे को सच्चा माना जाएगा, लोग माँ बाप के नाफरमान हो जाएंगे, औरतें लिबास पहनने के बावजूद नंगी होंगी, गाने बाजों की कसरत होगी, दीन को दौलत के इवज बेचा जाएगा और जमीन में खून रेजी आम हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, आज के दौर में हम लोग ये देख सकते हैं कि ये तमाम छोटी निशानियां मुकम्मल हो चुकी हैं। अब बात करते हैं क़यामत की उन बड़ी निशानियों के बारे में जिनका ज़हूर अभी होना है। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस दिन तक कायम नहीं होगी जब तक तुम ये निशानियां ना देख लो। पहली बड़ी निशानी दुखान यानी धुएं का निकलना। दूसरी निशानी दज्जाल का इस दुनिया में जाहिर होना। प्यारे दोस्तों, जब दज्जाल इस दुनिया में आएगा तो उस वक्त दज्जाल के मुतल्लिक लोगों की सोच बदल जाएगी। लोग इस बात पर अकीदा नहीं रखेंगे कि दज्जाल का ज़हूर होगा या क़यामत की कोई ऐसी निशानी होगी। दौरे हाजिर में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका अकीदा है कि दज्जाल नाम की कोई चीज़ नहीं और ना ही उसका ज़हूर होगा। तीसरी बड़ी निशानी दाबतुल अर्द है, एक ऐसा जानवर जिसके पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी, जिसके जरिए ये काफिरों और मोमिनों के दरमियान फर्क करेगा और उनके चेहरों पर मोहर लगाएगा। उसके बाद कोई भी काफिर मुसलमान नहीं हो सकेगा। चौथी बड़ी निशानी है कि सूरज मगरिब से तुलू होगा और मशरिक में गुरूब होगा। पांचवी बड़ी निशानी है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा। छठवीं बड़ी निशानी याजूज माजूज का खुरूज है, और सातवीं, आठवीं और नौवीं निशानी में जमीन के धंसने का जिक्र है, जिसमें जमीन मशरिक, मगरिब और जजीरा अरब में इन 3 मुकाम पर जमीन धंस जाएगी। अब बात करते हैं 10वीं और सबसे बड़ी निशानी, यमन से आग का निकलना, जो सबको अपनी लपेट में लेती चली जाएगी। प्यारे दोस्तों, ये तमाम तर बड़ी निशानियां वो हैं
جن کا ظہور مستقبل میں ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ روایتوں اور مفسرین کے مطابق 21ویں صدی اس دنیا کی آخری صدی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہدایت کے راستے پر چلنے والا بنائے۔